गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे आप लोग? अरे मार्कर कहाँ गया? हाउ यू? बिंदास ना? अब क्या सामने बैठे होते तो बिंदास आप लोग सब चिल्ला के बोलते एकदम बढ़िया सर। वीडियो में ही बोल दीजिए एकदम बढ़िया सर। आज का टॉपिक देखिए, यूनिट्स एंड डायमेंशन वगैरह तो हो ही गया। अब ये टॉपिक देखिए आप, बेसिक मैथ्स। अरे सर मैथ्स सर से मैथ्स पढ़ रहा हूं, फिर आप क्यों? क्या है ना बेटा, फिजिक्स में यानी मैं डायरेक्टली बोलूंगा ऐसा, फिजिक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट मैथ्स। नीट वाले बच्चे डरने का नहीं, नीट वाले बच्चे डरने का नहीं, आपके लिए तो है ही ये टॉपिक। तो जेडब्ल्यू वाले बच्चे बोलेंगे तो सर हम नहीं देखे, फिर सबके लिए है, जेडब्ल्यू वालों के लिए भी है और नीट वालों के लिए भी है, सादा बोर्ड्स वालों के लिए भी है। क्योंकि अगेन द सेम स्टेटमेंट बेटा, फिजिक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट मैथ्स। क्या होता है देखिए, मैथ्स जो सब्जेक्ट है उसमें वो अपने हिसाब से टॉपिक भाई पढ़ाया जाएगा। अभी आपको सारे टॉपिक्स तो नहीं पढ़ाए जाएंगे, लाइन से चलेगा ना सब, लाइन से चलेगा ना, वेक्टर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वो लाइन से चलेगा ना। लेकिन हम तो इंतजार नहीं कर सकते कि मैथ्स के सर जब हमको कैलकुलस पढ़ाएंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जब पढ़ाएंगे हम तब सीखेंगे। तो ऑफ कोर्स ये जेडब्ल्यू वालों के लिए भी है, सादा बोर्ड्स वालों के लिए भी है। आपको उतना मैथ्स तो जानना ही पड़ेगा जितना फिजिक्स में काम आता है। हालांकि बहुत टफ नहीं है यार, मैंने बेसिक मैथ्स को 4 भाग में डिवाइड कर दिया है। एक है हम सीखेंगे लॉग, पहला टॉपिक। लॉग मतलब लकड़ी का टुकड़ा, नहीं, लॉग मतलब लोगारिथम। 2 नंबर हम सीखेंगे ट्रिगोनोमेट्री, उसके छोटे छोटे फॉर्मूले, कंसेप्ट्स, समझे। और 3 नंबर में हम सीखेंगे कैलकुलस। कैलकुलस में 2 पार्ट होता है, एक हम सीखेंगे डिफरेंशिएशन और एक हम सीखेंगे इंटीग्रेशन। बस ये 4 चीजें हम अच्छे से बढ़िया से सीखेंगे। बाकी जोड़, भागा, गुना, घटा आपको तो आता ही है, प्लस माइनस, इंटू, डिवाइड, पावर, ये सब तो आपको पता ही है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम से। लेट्स स्टार्ट। तो हमारा आज का पहला सेशन का टॉपिक है लॉग। हमें लॉग सीखना है। व्हाट इज लॉगरिथम? क्यों सीखना है भाई? तो सिंपल है ना भाई, लॉग इज सिंपल मैथमेटिकल टूल, सिंपल मैथमेटिकल टूल, इंस्ट्रूमेंट टू डू एकदम भारी भारी, बोले तो हेवी कैलकुलेशंस। एकदम भारी भारी कैलकुलेशंस को हम चुटकी भर में कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, जैसे मान लीजिए 2 का पावर मैंने बोला 5, तो आप बोलोगे सर 35, 32, इसमें कौन सा बड़ा बात है सर? लेकिन अगर मान लो मैंने बोल दिया 2 का पावर 617, तो हवा टाइट हो जाएगा ना, द एयर विल बी टाइट ना, है कि नहीं? ऐसा बोला तो पागल हो जाएंगे ना हम। मान लीजिए मैंने आपको बोला कि 6 इंटू 7 है सर 42, 6 इंटू 71 है 426। लेकिन मैंने आपको बोला अगर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 71.26, अरे सर छोड़ के भाग जाएंगे हम तो। इसको और इसको मल्टीप्लाई करने में हालत खराब हो जाएगा। हालत खराब नहीं भी हुआ, मान लीजिए आप, मान लीजिए बहुत तेज है और हालत खराब नहीं भी हुआ, मानने क्या आप है ही तेज, लेकिन फिर भी क्यों टाइम वेस्ट करना? इसको मल्टीप्लाई करने के लिए तो 2-3 मिनट लग जाएगा, क्या जरूरत है? अपन वो एबाकस तो नहीं सीख रहे ना बैठ के यहाँ पे, हर कोई तो एबाकस सीख के तो आया नहीं रहता है। तो हम इसमें लॉग का यूज करके आधा मिनट में आंसर। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, आधा मिनट में आंसर, समझ गए? मान लीजिए मैंने आपको बोला कि 41/20, आए सर तुरंत आंसर ले आऊंगा मैं तो, तुरंत आंसर ले आऊंगा मैं तो सर 20.2.05, एकदम सही। मान लीजिए मैंने आपको बोला 410/216,
अब 2 मिनट का समय लेकर आप इसको भी कर लेंगे। लेकिन अगर मैंने आपको बोला कि 4 ऐसा बोल दिया, मान लीजिए 41.23 बाई 61.67 इंटू 21.23, तो फिर आपको टाइम लग जाएगा ना बहुत। तो ये जो है भाई पावर वाले क्वेश्चंस, समझे, या फिर मल्टीप्लीकेशन जो हमको बहुत भारी पड़ता है, जो हमको बहुत डिफिकल्ट पड़ता है, टाइम लगता है, या फिर डिवीजन, आई हेट दिस मोस्ट। पावर, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सब में बेटा हमें बहुत टाइम लगता है, एंड वी कैन डू दीज कैलकुलेशंस विद इन चुटकीज बाय यूजिंग लॉग। सर मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और पावर तो बता दिए, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और पावर तो बता दिए, सर प्लस माइनस का नहीं बताया सर, एडिशन सब्ट्रैक्शन का। अरे यार एडिशन सब्ट्रैक्शन तुम वैसे ही कर सकते हो, वो डिफिकल्ट नहीं पड़ता। 2 नंबर को ऐड करना, 2 नंबर को माइनस करना, 4 नंबर को ऐड करना, 4 नंबर को माइनस करना इज नॉट डिफिकल्ट। उसके लिए लॉग की जरूरत नहीं है। लॉग हम बस यूज करते हैं किस लिए, किस लिए यूज करते हैं भाई? बस पावर के लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए और डिवीजन के लिए, बस यही 3। तो याद रखिएगा ये बात कि लॉग इज सिंपल मैथमेटिकल टूल टू डू हैवी कैलकुलेशंस। हैवी मतलब एकदम अपना लैंग्वेज वाला हैवी, भारी भारी कैलकुलेशंस। तो कैलकुलेशन से बेटा 3 ही चीज आता है, एक आता है पावर, एक आता है मल्टीप्लीकेशन, और एक आता है डिवीजन। हो गया, बस यही 3 चीज हमको बहुत भारी पड़ता है और हम इनको लॉग से चुटकी भर में कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलो सीख लेते हैं कि लॉग आखिर होता कैसा है, उसको हम लिखते कैसे हैं। तो मान लीजिए कोई एक ऐसा कुछ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, log q बेस b इज इक्वल टू a। ध्यान से देखिए, बेस थोड़ा नीचे लिखा हुआ है, नाम ही बेस है उसका, बेस में लिखा हुआ है, समझे आप? तो किसका लॉग निकाल रहे हैं आप? q। सर आपने क्यों लिखा, ऐसे ही क्वेश्चन, और क्या आएगा? a आंसर। तो इसको मैं कैसा पढ़ूंगा, कैसे? log q टू द बेस b, log q टू द बेस b इज a, ऐसा पढ़ूंगा, इस तरह पढ़ूंगा मैं, log q टू द बेस b इज a। इसका मीनिंग क्या है पता है आपको? इसका मीनिंग बड़ा सिंपल है, इसका मीनिंग है बेस का पावर आंसर इज इक्वल टू क्वेश्चन। बेस का पावर आंसर इज इक्वल टू क्वेश्चन। सर मतलब ऐसा है, देखो, बेस का पावर आंसर इज इक्वल टू क्वेश्चन, बेस का पावर आंसर इज इक्वल टू क्वेश्चन। सर एक एग्जांपल लेकर दिखाइए सर। अरे टेंशन मत लो, ये देखो, जैसे मान लो है log 100 बेस 10 इज इक्वल टू 2। क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग है 10 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 100। देखो, बेस का पावर आंसर इज इक्वल टू क्वेश्चन। आई बात समझ में? हम लॉग कैसे लिखते हैं? तो मान लीजिए मैंने मान लीजिए बोला कि 5 का पावर 4 सर 625। तो इसको आप लॉग फॉर्म में कैसे लिखिएगा? बेस, ये होगा आपका बेस, समझे? ये आपका होगा क्वेश्चन, नहीं आंसर, और ये होगा क्वेश्चन। समझ लो, मतलब log 625 बेस 5 इज इक्वल टू 4। समझ गया ना लॉग कैसे लिखते हैं? बस वही सिखा रहा, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं सिखा रहा, समझे? log 625 बेस 5 इज इक्वल टू 4। बेस का पावर आंसर इज इक्वल टू क्वेश्चन। यानी कभी मैंने आपको बोला कि 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1000, तो कैसे लिखिएगा? लॉग फॉर्म में ना भाई, log 1000 बेस 10 इज इक्वल टू 3, समझे? बेस का पावर आंसर इज इक्वल टू क्वेश्चन। तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग कि भाई बेस का पावर आंसर इज इक्वल टू क्वेश्चन।
समझ गए? तो इतना आप लिख लीजिए। समझ तो गए होंगे आप कि हम लॉग को लिखते कैसे हैं, हालांकि आपको पहले से पता भी होगा, फिर भी अपना काम है बताना भाई, सब बच्चे अपने हैं, सबको सिखाना पड़ेगा। समझ गए? अब चलिए बिफोर यू प्रोसीड हम कुछ प्रॉपर्टीज जानेंगे लॉग का जो बहुत इंपॉर्टेंट है। समझे? जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि 625 इंटू 625.9 कितना होगा, तो आप चाहते हैं कि आप लॉग से करेंगे, आप चाहते हैं कि आप इसको लॉग से करें, यानी लॉग यूज करके सॉल्व करें। इस तरह ना करें, लॉग यूज करके करें, इस तरह ना करें। समझे? तो क्या करते हैं हम लिखते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, ऐसा हम लिखते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड। बोथ साइड क्यों? अरे वो तो अनिवार्य है, किसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट में आप एक साइड चेंजेस नहीं कर सकते, आपको दोनों साइड चेंज करना होगा। तो सबसे पहले आप मान लीजिएगा कि भाई लेट दिस बी एक्स, ऐसा मान लीजिएगा। अभी देखिए मुझे समझाने में टाइम लगेगा, बट आप एक बार समझ जाएंगे तो आपसे बराबर बराबर होगा। तो मान लेते हैं कि ये चीज x है, मान लेते हैं ये चीज x है। तो आपने क्या लिखा? टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्या मीनिंग है इसका? मैं दोनों साइड लॉग लूंगा, मैं दोनों साइड लॉग लूंगा। देखो मैंने दोनों साइड लॉग ले लिया, फिर क्या? अरे फिर क्या करना है उसी को समझने के लिए हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि जब दो नंबर मल्टीप्लाइड होते हैं तो उसका लॉग का मीनिंग क्या होता है। समझ में आया? जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि 625.9 बाय 673 कितना होगा बताओ, तो डिवाइड करते करते जिंदगी बीत जाएगा, इसलिए मान लो लेट दिस बी वाई। सर एक्स नहीं मान सकते यार, तुमको जो मानना है मानो यार, बस लिखो लेट दिस बी वाई। फिर क्या लिखोगे? टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या ये TLBS, टेकिंग लॉग बोथ साइड। फिर क्या भाई? दो बोथ साइड लॉग ले लो, 625.9 बाई 673, ये लेफ्ट साइड मैंने लॉग ले लिया, इज इक्वल टू लॉग वाई, ये मैंने राइट साइड भी लॉग ले लिया। आई बात समझ में? फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे भाई? वही तो समझना है आपको कि जब दो नंबर डिवाइड होता है तो उसका लॉग जब लेते हैं हम, तो फिर क्या करते हैं, इसीलिए तो प्रॉपर्टीज पढ़ना है। या फिर मान लीजिए लिखा हुआ है 2 का पावर 73 इज इक्वल टू, नहीं पता सर, पता करो, पता करो, बहुत बड़ा नंबर आएगा सर। तो मान लो पहले लेट दिस बी जेड, हाँ वही जी जिसको बोलते हैं आप लोग, लेट दिस बी जी। फिर क्या? टेकिंग लॉग बोथ साइड, चलो भाई दोनों साइड लॉग लेते हैं, लॉग 2 का पावर 73 इज इक्वल टू लॉग जी। फिर अरे वही तो जानना है, इसीलिए तो प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम लोग इसीलिए प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि दो नंबर मल्टीप्लाइड था या चार नंबर मल्टीप्लाइड था या 1000 नंबर मल्टीप्लाइड था, उनका लॉग हमने इकट्ठा ले लिया, इकट्ठा लॉग ले लिया। लॉग देखिए इस पर भी है और इस पर भी है, ऐसा नहीं है, लॉग इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन पर है, तो करे क्या? लॉग इन दोनों के डिवीजन पर है, तो करे क्या? लॉग इस चीज का है, तो करे क्या? यही तीन आपको चीज समझना है कि भाई प्रॉपर्टी ऑफ लॉग क्या क्या होता है। समझे? तो तीन प्रॉपर्टी आपको तो एकदम बाय हार्ट करना है। क्या करना है? बाय हार्ट। तो चलिए प्रॉपर्टीज, टॉपिक का नाम हम देंगे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज यूज्ड इन लॉग, यूज्ड इन लॉग। समझे? प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग या यूज्ड इन लॉग। तो चलिए प्रॉपर्टी नंबर 1 कि भाई अगर दो नंबर मल्टीप्लाइड है और हमने उसका लॉग लिया है, बेस कुछ भी हो, अभी मैं बेस का चिंता नहीं कर रहा हूं, बेस का चिंता अपन बाद में करेंगे ना, चलो अभी कर ही लेते हैं। मान लो बेस b है, सर यहां भी अच्छा इसको चेंज कर देते हैं,
मान लीजिए दो नंबर इस तरह मल्टीप्लाइड है, एक ए नंबर है एक सी नंबर है, अलग अलग नंबर है दोनों, जैसे मैंने एग्जांपल में समझाया था अभी। तो इन दो ये दो नंबर्स मल्टीप्लाइड है और इसका हमने लॉग लिया है, बेस कितना है बी। तो आप एक प्रॉपर्टी सीखिए, आप इसको लिख सकते हैं लॉग ए बेस बी प्लस लॉग सी बेस बी, यानी मल्टीप्लीकेशन बन गया एडिशन। कुछ इशारा मिला, कुछ इशारा मिला कि वाई लॉग इज अ सिंपल मेथड टू डू हेवी कैलकुलेशन, क्योंकि आपने मजाक मजाक में क्या किया, मल्टीप्लीकेशन को एडिशन में बदली कर दिया, इसीलिए लॉग बहुत इजी है। आप जानते हैं ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना काफी आसान है एज कंपेयर टू मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, इसलिए आपने इसको क्या किया, मल्टीप्लीकेशन को एडिशन में बदली कर दिया। अब इसको सॉल्व करना आसान होगा, समझ में आया। दूसरा प्रॉपर्टी कि अगर मान लीजिए log a बाई सी है, दो नंबर डिवीजन में है, मान लीजिए बेस बी है, तो बेस का टेंशन मत लीजिए, वो तो उतना ही होगा, समझे। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर दो नंबर डिवाइड में है तो वो हो जाता है log a बेस बी माइनस log c बेस बी। बेस को कोई फर्क नहीं पड़ा, बेस वही है, समझ में आया। तो यहां पर आपने कैसे इजी किया कैलकुलेशन को, आपने डिवीजन को चेंज कर दिया सब्ट्रैक्शन में, डिवीजन को चेंज कर दिया सब्ट्रैक्शन में, समझ में आया। अब देखिए हम तीसरा नंबर क्या प्रॉपर्टी देंगे, लॉग ए का पावर सी, बेस वही है, लॉग ए का पावर सी, समझे, दिस इज द क्वेश्चन, लॉग ए का पावर सी। तो बड़ा आसान है, पावर पीछे आ जाएगा, मतलब सी लॉग ए, बेस वही रहेगा, बेस का टेंशन मत लीजिए आप, ये तीनों में मैं बेस मिटा दूंगा तो भी चलेगा, ये मैं बेस मिटा दूंगा तो भी चलेगा, आप सिर्फ प्रॉपर्टी सीखिए, बेस टेंशन मत लीजिए, फालतू का बेस आपको कंफ्यूज ना कर दे, सीखिए। अगर दो नंबर मल्टीप्लाइड है और इकट्ठे लॉग है, आप उसको अलग अलग लॉग दे सकते हैं, बीच में प्लस दे दीजिएगा। अगर दो नंबर डिवाइड है और इकट्ठे लॉग है, आप अलग अलग नंबर का लॉग ले सकते हैं, बीच में माइनस कर दीजिएगा। और अगर मान लीजिए कोई नंबर पर पावर चढ़ा हुआ है तो पावर मस्त पीछे आ जाएगा। तो इसमें आपने क्या किया, कैसे इजी किया, पावर को कर दिया सिंपल मल्टीप्लीकेशन। अपन log a कितना होता है देख लेंगे, इंटू सी कर देंगे। सर कहां देख लेंगे, सर log a log c log a log c log a कहां देख लेंगे, उसके लिए एक बुक आता है बेटा छोटा सा, मैं तो आपको रेफर करूंगा कि आप नवनीत का बुक खरीदना, दुकान जाना, कोई भी स्टेशनरी दुकान जाना, किताब कॉपी जहां मिलता है वहां बोलना कि मेरे को नवनीत का लॉग बुक दीजिए, नवनीत का लॉग बुक दीजिए, मस्त है एकदम, उसमें आपको पूरा लॉग का टेबल मिलेगा, उसमें आपको पूरा एंटी लॉग का टेबल मिलेगा, उसमें आपको साइन कॉस टैन का टेबल मिलेगा, उसमें आपको रेसिप्रोकल, फिर आपको उसमें क्या कहते हैं उसको, रेसिप्रोकल हो गया, यानी जितना जरूरत है वो सब आपको मिलेगा, समझे, जो कि बोर्ड में तो अलाउड भी है वो बुक को यूज करना, समझ में आया। तो लेकिन जेडब्ल्यू नीट में लॉग बुक यूज करना अलाउड नहीं है, तो सर क्या करेंगे फिर, सर जेडब्ल्यू और नीट में अगर लॉग बुक अलाउड नहीं है तो क्या करेंगे, सर हम लॉग ए कहां से देखेंगे, बेटा जेडब्ल्यू और नीट में आप अगर सिर्फ प्रॉपर्टीज जानते हैं ना, आपका सवाल बन जाएगा, लॉग बुक का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, समझ में आया, ठीक है। हालांकि लॉग बुक से हम देखते कैसे हैं, लॉग ए कितना होगा, इसको हम लॉग बुक से कैसे देखेंगे, ये हम आपको आराम से बाद में बताएंगे, अभी उसका टेंशन मत लीजिए, अभी सिर्फ आप प्रॉपर्टी सीखिए बस। तो तीन प्रॉपर्टी हमने देख लिया, हमने तीन प्रॉपर्टी देख लिया, एक जब दो मल्टीप्लाइड नंबर होगा तब क्या करेंगे, जब दो डिवाइड नंबर होगा तब क्या करेंगे, और जब पावर रहेगा तब क्या करेंगे, समझ में आया। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैंने यहां पर लिखा टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या लिखेंगे, log 2 का पावर 73 इज इक्वल टू log z, हाँ भाई log z, तो क्या होगा बोलो तो, यूजिंग द थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगा, 73 आ जाएगा पीछे, यानी 73 log 2, 73 log 2 इज इक्वल टू log z, समझ में आया, बात समझ में आया, ठीक है। तो ये हुआ आपका तीन प्रॉपर्टी।
ये हो गया आपका 3 प्रॉपर्टी। और भी प्रॉपर्टी है एक, उस प्रॉपर्टी का नाम है चेंज ऑफ बेस। उस प्रॉपर्टी का नाम है चेंज ऑफ बेस। प्रॉपर्टी नंबर 4, चेंज ऑफ बेस। समझ में आया? तो इसका प्रॉपर्टी पहले पहले सुन लीजिए आप। मान लीजिए log c बेस b है, मान लीजिए log c बेस b। तो आप इसको लिख सकते हैं, मान लीजिए आपको बेस चेंज करना है, आपको बेस b है ना, अभी आपको मान लीजिए बेस d करना है, डी फॉर डॉग। तो आप अभी अभी कौन सा बेस है? b है, आपको बेस डी करना है। तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है यार, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। सर मतलब log c बेस डी अपॉन log b बेस डी, बस। हाँ, हो गया। जैसे मान लीजिए मैं ये प्रॉपर्टी क्यों कब काम आएगा, देखो ये प्रॉपर्टी कब काम आएगा, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। हाँ, बड़ा मजा आएगा तुमको सुनने में। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है कि 2 का पावर 73 इज इक्वल टू, मान लो है नहीं मालूम, y। 2 का पावर 73 इज इक्वल टू y, ठीक है। तो तुम क्या करोगे? दोनों साइड लॉग लोगे। तुम लिखोगे 2 का पावर 73 इज इक्वल टू log y। दोनों साइड लॉग ले लिया, टेकिंग लॉग बोथ साइड। फिर क्या, प्रॉपर्टी नंबर 3 यूज करके क्या होगा, 73 पीछे आएगा, तो 73 log 2 इज इक्वल टू log y। ध्यान से देखना, मैंने यहां भी बेस नहीं लिखा है, यहां भी बेस नहीं लिखा है, समझे? अब मान लो बेस है 6 है, मान लो, मानने में क्या जा रहा, समझे? मान लो बेस 6 है और यहां भी मान लो बेस 6 है। अब तुम क्या करोगे? सुनना ध्यान से, थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। राइट साइड पर फोकस मत करो, तुम सिर्फ लेफ्ट साइड पर फोकस करो, राइट साइड पर फोकस मत करो। अब अपना पहले समस्या को समझो। तुम क्या करोगे? तुम लॉग टेबल से log 2 देखने जाओगे, है ना। लॉग बुक में जो लॉग टेबल है, सुनना ध्यान से, लॉग बुक में जो लॉग टेबल है, लॉग टेबल जो है उसमें तुम log 2 ढूंढोगे। बड़ा आसान है ढूंढना, वो मैं सिखा दूंगा। log 2 ढूंढोगे, समझे? तो तुम्हारा जो लॉग टेबल होगा ना, कोई भी पब्लिकेशन का तुम किताब खरीदो, कोई भी पब्लिकेशन का किताब खरीदो, उसका लॉग बुक में जो लॉग टेबल होता है उसमें बेस 10 होता है, समझ गए? उसमें क्या होता है? बेस 10 होता है। यानी जो लॉग टेबल बनाया गया है वो बेस 10 के हिसाब से बनाया गया है। तो तुम्हारा आंसर तुमको मिलेगा वहां पर 0.3010। अब तुम अगर वो 0.3010 यहां लिख दोगे, यहां पर लिख दोगे तो गलत हो जाएगा ना, तो गलत हो जाएगा ना, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने जो टेबल यूज करके log 2 निकाला वहां पर बेस 10 था, तब आंसर था 0.3010। लेकिन तुमको क्या चाहिए? log 2 बेस 6, तुमको चाहिए log 2 बेस 6। तो तुम क्या करोगे पता है? तुरंत इसका बेस चेंज कर दोगे। कैसे? ऐसे, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। मतलब 73 तो साथ चलेगा, 73 को तो कुछ कर नहीं सकते, वो तो साथ चलेगा। फिर क्या, ऐसा लाइन खींचो, ऊपर भी log लिखो, नीचे भी log लिखो, ऊपर वाला ऊपर लिखो और नीचे वाला नीचे लिखो, यानी बेस जो था उसको नीचे लिखो। अब तुम्हारा लॉग बुक में कौन सा बेस है? 10, तो तुम यहां भी 10 लिखो और यहां भी 10 लिखो। इस तरह से तुमने बेस चेंज कर दिया। सर अब क्या करें? अब तो बहुत सिंपल हो गया ना यार, तुम्हारे पास लॉग टेबल है, तुम वहां पर log 2 भी देख लो, तुम वहां पर log 6 भी देख लो, दोनों का बेस 10 है, यहां भी। आई बात समझ में? तो जब तुम log 2 देख रहे थे लॉग टेबल से, वो गलत आंसर देगा तुमको। क्यों? क्योंकि वहां पर बेस 10 में दिया हुआ है और तुमको बेस 6 में करना है। तो तुमने क्या किया? पट से बेस चेंज कर दिया। तुमने क्या किया? पट से बेस चेंज कर दिया। जैसे बेस चेंज कर दिया, तुम अब इसको भी देख सकते हो लॉग टेबल में, इसको भी देख सकते हो लॉग टेबल में। सर वहां मैं 10 लिखूंगा, जरूरी है क्या? नहीं, तुमको जो लिखना है लिखो, 7 लिखो, बट दोनों जगह 7 लिखना कंपलसरी है।
ऊपर भी 7 लिखोगे अगर तो नीचे भी 7 लिख सकते हो। समझ में आया? ऊपर अलग नीचे अलग नहीं हो सकता। तो तुमने फिर 10 क्यों लिखा, तुमने 7 क्यों नहीं लिखा, तुमने 10 क्यों लिखा? कॉमन सेंस है ना। 10 बेस दिया हुआ है ना लॉग टेबल में। तुमको लॉग टेबल अगर यूज करना है तो वहां पर बेस 10 दिया हुआ है, तो तुम 7 लिखकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारोगे? तुम 10 लिखोगे। तुम कुछ भी लिख सकते हो, समझे? तुम यहां पर डी भी लिख सकते हो, तुम यहां पर ई भी लिख सकते हो, बट सेम ही लिखना जो भी लिखना है। आई बात समझ में? तो दिस इज चेंज ऑफ बेस एंड आई ट्राइड टू मेक यू अंडरस्टैंड कि व्हाई डू वी नीड द प्रॉपर्टी ऑफ चेंज ऑफ बेस। समझाने का कोशिश किया कि भाई अगर बेस कुछ उटपटांग है जो तुमको सपोर्ट नहीं कर रहा, जो तुमको नहीं चाहिए, तो तुम बेस चेंज कर सकते हो। तो क्या तरीका है भाई? ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, और तुम कुछ भी बेस लिख सकते हो, बट हां ऊपर नीचे सेम बेस लिखना। तो ये तुम्हारा प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गया। बस फिजिक्स में यही 4 प्रॉपर्टीज काम आएंगे। आई बात समझ में? फिजिक्स में यही 4 प्रॉपर्टीज काम आएंगे और कुछ काम नहीं आएगा। बस हो गया, लॉ खत्म। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूं जिसमें आपको चारों प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया कि करंट इज गिवन एज 6.25 एम्पियर, टाइम इज गिवन एज 3.21 सेकेंड, रेजिस्टेंस इज गिवन एज 21.63 ohm. Find the heat generated. Find the heat generated. पूरा आंसर लाकर नहीं दिखाऊंगा, बस इतना कोशिश करूंगा कि आपको प्रॉपर्टीज समझ में आ जाए। तो आपको मालूम है 10th में आप पढ़े थे कि हीट जनरेटेड अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ इज I स्क्वायर RT। डू यू रिमेंबर? ठीक है, इससे आपको डिवीजन वाला नहीं समझेगा ना, इसमें डिवीजन है ही नहीं। तो एक काम करते हैं ना, वोल्टेज लिख देते हैं। हाँ, वोल्टेज लिख देते हैं। वोल्टेज मान लीजिए 6.25 वोल्ट है। अब कैसा फॉर्मूला यूज करेंगे आप? V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। ठीक है, ये फॉर्मूला जानते हैं ना आप? ठीक है, तो सारे वैल्यूज पुट कीजिए। V कितना है? 6.25, इसका स्क्वायर इंटू टाइम कितना है? 3.21 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है? 21.63। अब इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा। हालांकि ऐसे डेटा के साथ जेडब्ल्यू और नीट में क्वेश्चन नहीं आता, बट बोर्ड में तो आता है। तो क्या करेंगे आप? पट से क्या करेंगे? टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्या करोगे? टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। लॉग एच लेफ्ट साइड में, लॉग एच राइट साइड में, लॉग जो भी लिखा है वो 6.25 का स्क्वायर इंटू 3.21 अपॉन 21.63। फिर क्या देखो, आप आराम से पहले यूज करोगे प्रॉपर्टी नंबर 1, क्योंकि यहां पर ये दो नंबर मल्टीप्लाइड है। फिर आप यूज करोगे प्रॉपर्टी नंबर 2, क्योंकि ये डिवाइड में है। फिर आप यूज करोगे प्रॉपर्टी नंबर 3, क्योंकि यहां पर पावर भी है। समझ में आया? तो कैसे लिखोगे फटाक से, जल्दी से? लॉग 6.25 का स्क्वायर प्लस मल्टीप्लीकेशन बन जाएगा एडिशन, प्लस लॉग 3.21 माइनस डिवाइड बन जाएगा सब्ट्रैक्शन, माइनस लॉग 21.63। आया बात समझ में? और फिर प्रॉपर्टी नंबर 3, ये 2 आ जाएगा पीछे, तो क्या हो जाएगा? 2 लॉग 6.25 प्लस लॉग 3.21 माइनस लॉग 21.63। इसको देख लोगे लॉग टेबल से, इसको देख लोगे लॉग टेबल से, इसको देख लोगे लॉग टेबल से, बट तब ना जब इनका बेस 10 होगा। तो इसका बेस 10 ही है, मान लो इनका बेस 10 ही है। आप लॉग बुक देखकर तीनों का लॉग निकाल लो, पट 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 पट। लॉग निकालने में हार्डली 2 सेकंड लगता है।
लॉग निकाला, इसको ऐड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको ऐड किया, इसको माइनस किया, आंसर, फिर एंटी लॉग लेकर आंसर। समझ में आया? स्टार्टिंग में थोड़ा बोरिंग मारेगा, बाद में फिर बहुत मजा आएगा। जब लॉग पे आपका हाथ बैठ जाएगा ना, फिर बहुत इजीली कर लोगे आप। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज मैंने सिखाने की कोशिश किया कि भाई पावर रहेगा तो पीछे आ जाएगा, मल्टीप्लाई रहेगा तो ऐड हो जाएगा, और डिवाइड रहेगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। कुछ लोग थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, ए बाई लॉग बी, प्रॉपर्टी लगाइए, लोग लिख देते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी। अबे ऐसा नहीं था, ऐसा प्रॉपर्टी नहीं था कोई। लॉग ए बाई लॉग बी का कोई प्रॉपर्टी नहीं था, प्रॉपर्टी था लॉग ए बाई बी, यानी लॉग ए बाई सी। लॉग ए बाई लॉग बी ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मान लीजिए लिखा हुआ है लॉग ए इंटू लॉग बी, तो कुछ लोग घबरा के लिख देते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी। ऐसा नहीं था। लॉग ऑफ ए इंटू लॉग ऑफ, दो लॉग नहीं लिखे थे, एक ही लॉग लिखा था और दो नंबर मल्टीप्लाइड थे। एक ही लॉग लिखा था और दो नंबर डिवाइड थे। आई बात समझ में? आई बात समझ में? बस इतना ही था लॉग में। अब आगे हम लोग सीखेंगे ट्रिगोनोमेट्री अगले सेशन में। तब तक आप लोग मुझे पट से ग्रुप में बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। सिर्फ 4 प्रॉपर्टी, बस सिर्फ 4 प्रॉपर्टी, ठीक है? तो चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूं, आप उसको प्रॉपर्टी यूज करके अच्छे से एक्सप्रेस कर देना। बस लॉग टेबल यूज करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ प्रॉपर्टी लगाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 1, चेंज द बेस टू 10, यानी जो भी बेस रहेगा उसका बेस 10 कर देना, ठीक है? लॉग 21 बेस 7, चेंज द बेस 10 करके लिखना। लॉग 7 बेस 21, बेस 10 करके लिखना। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2, 63.73 इंटू 73.1 इंटू 25.62 अपॉन 6.023 इंटू का पावर 7। इसको क्या करना? टेकिंग लॉग बोथ साइड लिखकर एक्सप्रेस करना, प्रॉपर्टीज यूज करना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 21 10 टू द पावर 23 अपॉन 2.039 का पावर 31। लास्ट क्वेश्चन 6.381 इंटू 2.319 इंटू 791.2 का पावर -23। समझे? बस ये 4 क्वेश्चन को आप सिर्फ प्रॉपर्टी यूज करके क्या करना? एक्सप्रेस करके दिखाना कि टेकिंग लॉग बोथ साइड लिखने के बाद आप क्या करोगे, ठीक है? ओके, तब तक के लिए नमस्कार। अरे एक चीज बाकी रह गया बच्चे लोग, वो क्या है कि आप जब किसी नंबर का लॉग लेते हो, ओके, कोई भी नंबर का आप लॉग लेते हो तो आपको 2-4 बातों का ध्यान देना पड़ेगा। जैसे ये मान लीजिए है आपका कोई भी एक नंबर है, मान लीजिए n, ठीक है, और यहां पर बेस है मान लीजिए b। तो इतना आपको याद रखना होगा कि ये जो n है, ये जो n है ये पॉजिटिव होना चाहिए। समझे आप मेरा बात? ये n जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, है ना? क्यों ऐसा? याद रखिएगा, हम किसी नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं देखते, हम किसी नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए। सपोज कीजिए कि मैंने लिखा लॉग ऑफ -10, बेस मान लीजिए मैंने ले लिया कुछ भी 2, इज इक्वल टू कितना होगा? मैंने आपसे पूछा, ठीक है, कि लॉग ऑफ -10
बेस 2 इज इक्वल टू कितना होगा, मैंने आपसे पूछा। ठीक है, तो आप क्या जानते हैं कि हम ऐसा करते हैं, बेस टू द पावर आंसर इज इक्वल टू क्वेश्चन, ऐसा करते हैं आप, है ना। यानी 2 टू द पावर x, 2 टू द पावर x इज इक्वल टू -10, ऐसे लिखेंगे ना आप, एक्सप्रेशन के हिसाब से आप ऐसे ही लिखेंगे, 2 टू द पावर x इज इक्वल टू -10। अब आप मुझे बताइए, क्या ऐसा कोई x होगा, क्या ऐसा कोई x होगा जिसके लिए 2 का पावर x करने से माइनस में नंबर आ जाएगा? आप सोचिए, आप सोचिए कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है? यानी आप खुद से ही सोच सकते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई x का वैल्यू है ही नहीं जो हम पावर में रखेंगे और हमारा आंसर नेगेटिव हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। इसीलिए हम नेगेटिव नंबर का लॉग लेते ही नहीं हैं, ये पहले से ही फिक्स है। जिन्होंने भी ये टूल इन्वेंट किया है, उनको पहले से ये चीज पता है कि हम नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं ले सकते, हम पॉजिटिव नंबर का ही लॉग ले सकते हैं। ये हो गया पॉइंट नंबर पहला। दूसरा, n 0 भी नहीं होना चाहिए, n जो है वो 0 भी नहीं होना चाहिए, n कैन नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों? आप खुद ही देख लो, अगर आप लिखते हो log ऑफ 0, बेस मान लीजिए कुछ भी 2, ठीक है, इज इक्वल टू मैं बोलता हूं x, अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूं 2 का पावर x इज इक्वल टू 0, आप बताओ, आप ही बता दो, है कोई ऐसा x जिसके लिए आपको यहां रखने से 0 मिल जाएगा? है कोई ऐसा? क्या आप कोई ऐसा x जानते हैं जो आप यहां पर लिखेंगे और 2 का पावर करेंगे तो आपको आंसर 0 मिल जाएगा? मिल ही नहीं सकता। आप यहां पर x का वैल्यू कुछ भी लिखिए, आपको आंसर 0 नहीं मिल सकता। इसीलिए हम log 0 भी नहीं देखते हैं, समझे? log 0 अनडिफाइंड कहते हैं। ये हो गया दूसरा बात, क्या कि n होना चाहिए पॉजिटिव और n 0 नहीं हो सकता, समझे? n नेगेटिव नहीं हो सकता, n 0 भी नहीं हो सकता, समझे? एक आखिरी बात, पॉइंट नंबर 3, ये जो बेस है ना बेटा, बेस, किसी नंबर का आपने लॉग लिया और बेस में लिखा b, ये बेस जो है ना, ये बेस 0 से बड़ा होना चाहिए, ये बेस जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन 1 नहीं हो सकता, लेकिन 1 नहीं हो सकता। सर 1 से छोटा हो सकता है क्या? 1 से छोटा हो सकता है क्या? हाँ, 1 से छोटा हो सकता है। यानी आप ऐसा लिख सकते हैं, log ऑफ 32 बेस 0.3, 1 से छोटा हो सकता है, समझे? 1 से बड़ा भी हो सकता है, log ऑफ 32 बेस 2, 1 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन log ऑफ 32 बेस 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं बता रहा हूं क्यों नहीं हो सकता। देखिए, मान लीजिए आपने लिखा log ऑफ 32 बेस 1 कितना होगा, ऐसे लिखा मैंने, log ऑफ 32 बेस 1 कितना होगा, तो लिखिए इसको इस तरह से लिखिए, 1 का पावर x इज इक्वल टू 32 आए। ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी, 1 का पावर कुछ भी 1 ही होता है, समझे? इसलिए बेस कभी 1 नहीं हो सकता। हालांकि बेस 1 से छोटा हो सकता है, बेस 1 से छोटा हो सकता है, लेकिन बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता। तो बेस क्या क्या हो सकता है? 0 से बड़ा, यानी कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, 1 से छोटा 1 से बड़ा, लेकिन 1 नहीं हो सकता। तो ये 3 बातें ध्यान रखिएगा, एक ये n 0 से बड़ा होगा, नेगेटिव नहीं होगा, और दूसरा ये n 0 नहीं होगा, और तीसरा ये बेस जो है वो भी पॉजिटिव होगा और ये बेस 1 नहीं होगा। बस याद रखिएगा, जब जब आएगा हम लोग इसको देख ही लेंगे क्या होना है और क्या नहीं होना है, टेंशन मत लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने बोला आपको कि log x बेस 1, सीधा बोल देना नहीं पता, नहीं पता, यानी अनडिफाइंड।
अगर मैंने आपको बोला कि log ऑफ -32 बोलना नहीं पता, यानी अनडिफाइंड, चाहे बेस कुछ भी हो। अगर मैंने आपको बोला log 0 तो बोलना नहीं पता, चाहे बेस कुछ भी हो। समझे? अगर मैंने आपको बोला log 32 बेस -2 तो बोलना नहीं पता, यानी ये सब डिफाइंड नहीं है, ये सब डिफाइंड नहीं है। समझ में आया? समझ में आया? बस इतना आप याद रखिएगा, ठीक है? फाइनली थैंक यू। ओके, मिलते हैं फिर ट्रिग्नोमेट्री के साथ।